गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं अपने इन 3 टॉपिक्स को। पहला दे रखा है आपका इंसर्टिंग स्मार्टर ग्राफिक्स, सेकंड है आपका इंसर्टिंग टेबल एंड थर्ड वन इंसर्टिंग चार्ट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इंसर्टिंग का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, यानी कि अपने प्रेजेंटेशन में या अपने प्रोजेक्ट में या अपने काम में किसी चीज को ऐड करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंसर्टिंग। अब इनके 3 टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, इंसर्टिंग स्मार्टर ग्राफिक्स, सेकंड है इंसर्टिंग टेबल और इंसर्टिंग चार्ट। पहला इस मतलब अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन या अपने डेटा को कोई ग्राफिकली शो करना है तब आप किसका यूज करते हैं, स्मार्टर ग्राफिक्स का। मीन्स मान लीजिए आपको कोई एक साइकिल दिखानी है, तो साइकिल आपकी कैसी होती है, यहाँ पे आप पहले कोई एक स्टार बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ स्टार बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके एक पूरी आपकी जब साइकिल क्रिएट होती है तो हम इसका यूज करते हैं स्मार्टर ग्राफिक्स। ये क्या कहलाता है आपका, स्मार्टर ग्राफिक्स। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या अपना कोई डेटा ग्राफिकली शो करना है तब आप किसका यूज करते हैं, स्मार्टर ग्राफिक्स का। सेकंड वन दे रखा है इंसर्टिंग टेबल। टेबल यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का रिजल्ट बनाना चाहते हैं कि उस बच्चे के इस इंग्लिश सब्जेक्ट में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो ये आप किसके थ्रू करोगे, टेबल के थ्रू करोगे। किसके थ्रू करोगे, एक टेबल के थ्रू। तो तब आप किसका यूज करोगे, इंसर्टिंग टेबल। अब है इंसर्टिंग चार्ट। अब आप एक बात देखिए, अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है यानी कि अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट का यूज करना है, तो आपके पास सबसे पहले एक टेबल होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, तभी आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई पाई चार्ट बना रहे हैं कि आपके एरिया में कितने स्कूल है, कितने पोस्ट ऑफिस है, इसका पूरा एक सर्कल बना, एक पाई चार्ट बना रहे हैं, तो आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए और वो डेटा एकदम सही होना चाहिए कि इतने पार्ट में आपका स्कूल आता है, इतने पार्ट में आपका पोस्ट ऑफिस आता है, बाकी ये आपका मैदानी इलाका है। तो ये क्या है, सबके लिए आपके पास प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कितने परसेंटेज को कवर कर रहा है, हमारा 36 कर रहा है, ये 25 कर रहा है, ये कितना करेगा। तो आपके चार्ट बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन या आपके पास पूरा प्रॉपर एक डेटा होना चाहिए। ये तीनों काम आप किस में कर सकते हैं, अपने पावर पॉइंट में कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंटेशन में जो भी आप अपना काम कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी आप एक का यूज कर लीजिए या आप तीनों का यूज करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या काम है और आपको काम को किस तरह शो करना है। अब आप उन 3 टर्म्स को प्रैक्टिकली समझिए। पहला हमारा क्या था, इंसर्टिंग स्मार्टर ग्राफिक्स। तो जब मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो आप किस पे क्लिक करते हैं, पहले इंसर्ट टैब पे। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें से एक आपको दे रखा है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, अगेन वही चीज, अगर किसी आपको इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली शो करना है तो आप किसका यूज करोगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का। तो जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिस्ट का चाहिए, प्रोसेस चाहिए, साइकिल शो करनी है, या फिर रिलेशनशिप शो करना है, मैट्रिक्स शो करना है, पैरामीटर शो करना है, तो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक लिस्ट का, कि जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, इसे ओके कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि आपके क्लास के 3 बच्चे टॉपर है, एक का नाम है रमेश, सेकंड वाले का नाम है सूरज और थर्ड का नाम है रोहन। अब आपको यहाँ पे आप ऐसे लिख के बता सकते हो कि इन तीनों ने किन किन सब्जेक्ट में टॉप किया है। जैसे मान लो रमेश ने किया हिंदी में और इंग्लिश में, ऐसे ही सूरज ने किया है मैथ्स में और साइंस में, ऐसे ही रोहन ने किया है आपके एसएसटी में और ड्राइंग में। तो आप इस चार्ट के थ्रू भी आप इसे दिखा सकते हैं, इस ग्राफिक्स के थ्रू भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियरली बता सकते हैं कि किन 3 बच्चों ने, किन 3 टॉपर्स ने किन किन सब्जेक्ट में टॉप किया है। ऐसे यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। लिस्ट के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
अगर आपको प्रोसेस दिखाना है तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। साइकिल्स दिखानी है आपको, साइकिल जैसे मैंने आपको एग्जांपल पे दिखाया, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी साइकिल क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए। तो ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब आपको सेकंड चीज दे रखी है आपकी इंसर्टिंग टेबल। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा टेबल। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी कॉलम्स और रो चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करते रहेंगे। ये देखिए मैं जैसे माउस को ड्रैग कर रही हूँ आपकी टेबल क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। मुझे बस इतने से कॉलम चाहिए थे तो मैंने इतने ही कॉलम पे क्लिक कर दिया है। मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं अपने डेटा को इसके अंदर फीड कर सकती हूँ। मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इसके अंदर फीड कर सकती हूँ। जो भी मुझे अपना लिखना है या फिर अपने टेबल में शो करनी है तो मैं यहाँ पे इसको टाइप करके लिख सकती हूँ। तो मान लीजिए मुझे लिखना है मैथ्स, हिंदी, ऐसे मैं मार्क्स भी लिख सकती हूँ। जैसे आप इसे एंटर करते जाएंगे आपकी टेबल बड़ी होती चली जाएगी। मुझे बस इतने की नीड थी। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में इन सब का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेबल के थ्रू दिखानी है अपनी इन्फॉर्मेशन को तो आप अपनी टेबल का भी यूज कर सकते हो। लास्ट वन आपको दे रखा है इंसर्टिंग चार्ट। तो इंसर्टिंग चार्ट के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि इंसर्टिंग चार्ट के लिए आपके पास एक डेटा होना कंपलसरी होता है, यानी कि अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप उसे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले हम अगेन उसी पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे चार्ट का। चार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर कॉलम का चार्ट चाहिए तो आप कॉलम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइंस के चाहिए लाइंस के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पाई के चाहिए तो आपको पाई के मिल जाएंगे, बार के चाहिए तो आपको बार चार्ट मिल जाएगा, एरिया चार्ट आपको मिल सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने वर्क के थ्रू या फिर अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कोई सा भी काम इसमें कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ पे ये चार्ट लिया है एरिया का और फिर यहाँ पे ओके कर दिया है। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा था तो वही डेटा यहाँ पे चार्ट के थ्रू मैंने क्या करा है, शो किया है। ये मेरे पास डेटा है पूरा कंप्लीट और यहाँ पे मैंने चार्ट के थ्रू इसे शो किया है। आपको दे सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। चार्ट के थ्रू भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे भी इसका अलग सही है, ये देख सकते हैं। आपके पास आपके इसमें लिखा है कि आपके पास प्लीज अरेंज द डेटा ऑन योर शीट, तभी आपका क्या होगा, चार्ट आपका बनेगा। पहले ही बात है, अगर आपको चार्ट बनाना है तो आपके पास डेटा एक और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी आपका डेटा इस पे फीड होगा। तो ये सारे काम आप इसमें से इजीली कर सकते हैं। ये सारे काम आपको प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। आप इसमें स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं।